ये जान लीजिए कि मैं एक दो बार नहीं आया हूँ। मैं 77 का इलेक्शन भी, पार्लियामेंट के इलेक्शन में मैं जेल से निकल के आया था इमरजेंसी में, और ड्यूटी गुजरात में लगी थी, और हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2 दिन बिताए। तो 77, तो मैं, और फिर मैं गुजरात बहुत आता रहा हूँ। और एक और ख़ास बात, यूपी वालों को गुजरात के खाने में मिठास लगती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं खाना वे की वजह से भी आता हूँ गुजरात। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब भी मैं आता हूँ बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे बल्कि ये लगता है मेरा बस चले तो मैं तो जैसे किसान है, तो मैं कहूँ कि भाई एक एक डेलीगेशन लेके जाओ, इसी कि यहाँ की जो हिंदी में क्या कहेंगे, गुजराती में एंटरप्रेन्योरियल स्किल है, जिस तरह आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचते हैं लोग और नई नई चीज़ें लेके आते हैं, वो अब हमेशा उसको शेयर करना चाहिए। तो मैं तो चाहता हूँ कि उन चीज़ों को बाहर के लोग भी देखें। और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम आज का, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम। और मुझे नहीं बिल्कुल भी ये बात थी दिमाग में कि ये इतना बड़ा कार्यक्रम और यहाँ इतनी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब ये जो साधारण खेती करने वाला व्यक्ति है, वो जब इनको देखेगा तो उसका इमेजिनेशन, उसकी सोच, वो सोचेगा कि मैं तो हैरत में रह गया हूँ कि एक गाय के गोबर के 1 किलो वेट से जो चीज़ वो बना रहे हैं उसकी कीमत 30,000 रुपये से ज़्यादा की, नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर। तो मैं हमें खुशी मनानी चाहिए कि हमारी संसद, जिसके अंदर बैठने की क्षमता पिछली पुरानी संसद से ज़्यादा होगी, और बिल्डिंगों की तो एक उम्र होती है, तो उस उम्र के बाद हमारे पास नई आ गई। और वहाँ पे जो मैंने सुना है कि वहाँ पे म्यूज़ियम होगा, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। स्वागत और खुश, भारतीय के नाते खुशी भी हो रही है। और एक बात है जिसे मैं कहना नहीं चाहता हूँ और आप भी बहुत उजागर मत करिएगा, कि हम वो पुरानी बिल्डिंग जो है वो उन्हीं की बनाई हुई तो थी जिनका हमारे ऊपर राज था। आज जो बिल्डिंग है ये हमारी अपनी बनाई, तो दोनों में एक भाव का अंतर पैदा होगा। वहाँ बैठने में और यहाँ बैठने में एक भाव का अंतर आएगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो अंतर बड़ा अंतर पैदा कर देगा सोच। सर, केरला से आप आए हैं, तो इन दिनों देश में जो एक ही बात की चर्चा है, केरला स्टोरीज फिल्म के बारे में, सर क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बहुत लोग समर्थन कर रहे हैं, वास्तव में आप क्या कहेंगे सर? ना क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत है और ना समर्थन की ज़रूरत है, चीज़ों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। केरला का वातावरण बहुत, मतलब ऐसा राज्य है कि जहाँ कोई, चाहे कोई सांस्कृतिक चीज़ हो, चाहे खाना पीना हो, चाहे ड्रेस हो, कोई उस पर रिलीजन का टैग नहीं लगाता। आप केरला में ये तो सुन सकते हैं कि ये साउथ इंडिया का, ये साउथ केरला का खाना है, ये नॉर्थ केरला का खाना है, पर आप ये नहीं सुन सकते वहाँ कहीं कि उसके साथ कोई संप्रदाय या कोई रिलीजन का नाम जोड़ा जाए। ऐसा समाज जब आपके पास हो, और बहुत मतलब मैं हैरत में रह गया हूँ कि जो जैसे मिसाल के तौर पे प्रार्थना होती है, संस्कृत, वो हमारे क्रिश्चियन भाइयों की प्रार्थनाएं संस्कृत में। मैंने उनसे कहा, मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि आरिफ साहब, वो तो आपकी वजह से हमने संस्कृत रखा, मलयालम में भी हमारी जो बुनियादी है वो मलयालम में होती है। इसी तरह आप अगर
जो ख़ास मौके होते हैं जिस पे भाषण होता है, जैसे ईद है या कुछ और त्यौहार, तो आप सुनेंगे तो आप ताज्जुब रह जाएंगे जो भाषा इस्तेमाल, तो वहाँ का बड़ा 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 ही अच्छा वातावरण। लेकिन जब अच्छी चीज़ होती है तो उसको ख़राब करने वालों की नज़रें भी होती हैं। पिछले 15-20 साल से केरला की उस समरसता को विघ्न पैदा करने की कोशिशें बड़े सुनियोजित ढंग से हुई। मैं फ़िल्म के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं जानता, मैंने नहीं देखी, मैं फ़िल्में देखता नहीं, मैं फ़िल्म पे नहीं कमेंट कर रहा हूँ, लेकिन केरला में वो कोशिशें हुई हैं, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और हाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहीं की पे जो बेस है एक पार्टी, उसको बैन भी किया है। तो आखिर कोई कारण तो है कि बैन किया है। तो उन चीज़ों को बजाय विरोध और समर्थन के चीज़ों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और अपनी जो विरासत है, ये मैं तो इस हद तक जाता हूँ कि भारत में तो ये तो बड़ी समावेशी हमारी संस्कृति है। यहाँ पे पैरेलल, अगर आप स्वामी विवेकानंद को पढ़िए तो वो दुनिया में पैरेलल रिलीजन है, इस थ्योरी को ही वो रिजेक्ट कर देते, कहते हैं सनातन इसको मानता ही नहीं कि दुनिया में कोई पैरेलल रिलीजन। ये अलग अलग परिवेश में, भूगोलिक परिवेश में आत्माओं तो द्वारा परमात्मा को जानने के प्रयास है। ये एक दूसरे के समानांतर नहीं है, ये एक ही चीज़ को हासिल करने के अलग अलग रास्ते हैं। ये स्वामी विवेकानंद को मैं सब जगह कहता हूँ पढ़िए, तो हमें हमारे दिमाग पे अंग्रेज़ ने जो हमें बताया वो भारी है। आप कम्युनिटीज़ में और रिलीजन के नाम पे बटे हुए लोग हैं, हम आपको राष्ट्र नहीं मानते। अरे भाई वो चले गए, अब हम राष्ट्र हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। तो हमें अपनी जो हमारी संस्कृति है उसका भी रिवाइवल करने की कोशिश करनी चाहिए। वो विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं को समानांतर नहीं मानती सनातन, वो एक ही तत्व तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते। जो अलग अलग धर्मों गुरु है वो चमत्कार कर रहे हैं, हिंदू धर्म की एक ही बात नहीं, कोई भी धर्म उसको चमत्कार करते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, मैं इस तरह देखता हूँ कि बजाय उनको कुछ कहने के, मैं चाहूँगा कि हम अपने बच्चों को में हमारी संस्कृति के बिल्कुल उसके अनुरूप है कि बच्चों के अंदर, आपको मालूम है सबसे इम्पोर्टेंट शब्द सबसे इम्पोर्टेंट अक्षर कौन सा है हमारे यहाँ भारत? कौन? का। काक भुशुंडी, का मतलब है हर चीज़ के बारे में प्रश्न करो, उसके तत्व को समझने की कोशिश करो। तो ये जो जब हम बात करते हैं कि साइंटिफिक टेम्पर, ये हिंदुस्तान की परंपराओं की विशेषता है। साइंटिफिक टेम्पर का, हर चीज़ के बारे में प्रश्न करो। भगवान बुद्ध मरते समय उनके शिष्यों ने कहा, भगवान कुछ बता दीजिए ताकि आगे हम भ्रमित ना हों। आपो दीपो भवा, तो इसे कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के अंतिम शब्द, लेकिन ये सामवेद का श्लोक है, उसके आखिरी 2 शब्द हैं, 3, आपो दीपो भवा, बी योर ओन लाइट, और उसके बाद एक जुमला और कहा, मेरी ऑथोरिटी पे भी किसी चीज़ को स्वीकार मत करना। रिलीजन इज ए मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव की चीज़ है, आस्था अनुभव की चीज़ है। मैं भी यही कह रहा हूँ, उस पर क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? अपने बच्चों को, अपने समाज को समझाइए भाई, अगर किसी को किसी चीज़ में मानसिक संतुष्टि मिल रही है उसको डिप्राइव मत करिए। उसको थोड़ी देर के लिए आनंद आ रहा है, उसको करने दीजिए, बजाय बुरा कहने करने दीजिए। लेकिन व्यापक रूप में
साइंटिफिक टेम्पर पैदा करें। स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जब आप ये प्रश्न करते हैं तो हिंदू राष्ट्र से आपकी कल्पना क्या है? नहीं, लोगों की जो लोग बोलते हैं जो भी बोलते हैं उनसे ये पूछिए ना। मैंने तो पूछा है, लेकिन तो मुझे स्पष्ट है। तो आपने कभी पूछा उनसे कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? नहीं पूछा। उनसे पूछिए ना जो हिंदू राष्ट्र कहते हैं। मैंने पूछा है क्या बताया? और मैंने सुना भी है, नहीं बगैर पूछे भी सुना है, और पूछा है तो भी वही सुना। उनका हिंदू का मतलब क्या है? आप हिंदू कहो, आप भारतीय कहो, आप हिंदुस्तानी कहो, आप सनातनी कहो, आप जो जी चाहे वो कहो, जिसको जो शब्द पसंद है वो कहे। हम बात कर रहे हैं अपने देश की सांस्कृतिक परंपराओं, और सारी सांस्कृतिक परंपराएं जिंदा नहीं रह सकती, ये जान लीजिए। सनातन में प्राचीनता भी है और मृत्युंजयता भी। प्राचीनता का मतलब पुराना है, मृत्युंजयता का मतलब जो चीज़ आज के युग की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रही वो खुद अलग होती चली जाती है। और ये बहुत पुराना डॉक्टर BN सील का कोट है जो मैं आपको बता, इंडिया इज़ एवर एजिंग नेवर ओल्ड। और इसकी जो उपमा दी गई है वो आत्मा से दी गई कि आत्मा शरीर बदलती है, आत्मा ना पैदा होती है ना आत्मा मरती है। तो इसी तरह उन्होंने कहा इंडिया इज़ एवर एजिंग नेवर ओल्ड। नई पीढ़ियों के ज़रिए भारत अपने आप को पुनर्जीवित करता है, अपने मूल्यों को बुनियादी। देखिए हमारे यहाँ एक धर्म का हमारी प्रॉब्लम सारी ये है कि हमने धर्म का अनुवाद रिलीजन को मान लिया है। रिलीजन नहीं है। आपके कितने धर्म आप बता सकते हैं मुझे? आप किसी के बेटे हैं? आपका वहाँ पुरुष धर्म है, आपकी शादी हो गई, आपका वहाँ पति धर्म है, आपके बच्चे हो गए, वहाँ आपका पिता धर्म है, आप जर्नलिज्म में हैं, ये आपका जो व्यवसाय है उसका धर्म। इसके भी कुछ नीति सिद्धांत हैं। मेरा धर्म, मैं घर में हूँ, अकेला हूँ, एक है। मेरे घर में 4 बाहर के लोग आ जाएं, मेरा एटीट्यूड बदल जाएगा, ड्रेस बदल जाएगा। मेरे घर में 4 पुरुषों के साथ 4 महिलाएं भी आ जाएं, मेरा एटीट्यूड। धर्म, रिलीजन, हमारी प्रॉब्लम ये हुई है, हमने रिलीजन को मान लिया कि ये धर्म का ट्रांसलेशन। धर्म तो इंसान के कर्तव्य और सदाचार का नाम है। शतपथ ब्राह्मण के मुताबिक जिस समाज में मत्स्य न्याय ना हो वो धार्मिक समाज है। तो पूछिए ज़रा किसी से कि भाई हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है? क्या उनमें से अगर कोई ये कहे कि हम हिंदू रिलीजन के व्यू पॉइंट से हिंदू और नॉन हिंदू में हम उसमें भेदभाव करेंगे, उसका नाम मुझे बताइए। वो लोग ऐसा करें दूसरे धर्म को भी हिंदू धर्म अपनाना, इसी बात को नहीं, दूसरे धर्म को हिंदू धर्म अपनाना ये आप कह रहे हैं, वो कभी नहीं कहते। वो तो ये कहते हैं कि जिस तरीके से चाहो ऊपर तक जो तत्व ज्ञान है उस तक पहुँचने का एक रास्ता नहीं है। उसके ऊपर तो प्रकृति यान्ति भूतानि, महाभारत का सेंटेंस। हर आदमी अप्रोच करता है अपनी अभिरुचि और अपनी क्षमता के अनुसार। वो ये कह ही नहीं सकते। अगर वो ये कहेंगे जो आप बता रहे हैं तो सनातन के बुनियादी सिद्धांत का उल्लंघन करेंगे। सिर्फ इतना नहीं है, लॉ के मामले में सुन लीजिए, पाषण, नैगम, श्रेणी, पूगा, विराट, गुणादिशु, संरक्षेत, संयम, राजा दुर्गे जनपदे तथा, यानी पाषण किसे कहते हैं संस्कृत? जो वेद को कहता हो मैं इसे नहीं मानता, नैगम वेद को मानने वाला, श्रेणी या कोई भी हो। राजा का राज धर्म ये है कि चाहे वेद का मानने वाला हो और चाहे वेद के खिलाफ बोलने वाला हो या कोई भी हो, सबके साथ समान रूप से
विधि के सामने सबकी समानता होगी और सबको समान रूप से संरक्षण दिया जाएगा। तो पहले मुझे बताओ ना हिंदुत्व का मतलब क्या, तो मैं बताऊँ आप। थैंक यू वेरी मच।